जब से बेटा गया है रातों में सो नहीं पा रहे हार्दिक पांड्या। वीडियो देखकर हाथ में आ गया कलेजा। पत्नी नताशा को पैसे देने की टेंशन, जायदाद के बंटवारे का डर और बेटे के प्यार में पागल हो रहे पांड्या। पत्नी तो गई ही, कप्तानी भी हाथ से फिसली। वनडे से आराम लेकर बेटे को लेने की प्लानिंग में जुटे पांड्या। हार्दिक पांड्या के पीछे बुरा वक्त हाथ धोकर पड़ गया, बल्कि नहा धोकर पड़ गया। पहले पत्नी ने छोड़ा और फिर जनता ने सताया और आखिर में जब लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है तो हाथ में आई कप्तानी चली गई। उसके बाद तो पांड्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उन्होंने तलाक का ऐलान किया और फिर उनकी पत्नी नताशा बेटे अगस्त्या को लेकर सर्बिया चली गई। लेकिन पांड्या को अब बेटे की याद सता रही है। उनके पास छुट्टियां थी और वो छुट्टियां अकेले बिता रहे हैं, 7 समंदर पार अपने बेटे के बिना। सोचिए एक बाप अपने बेटे के बिना कैसे रह रहा होगा, और वो भी तब जब उसे पता हो कि वो बेटे से मिलना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि अभी हार्दिक पांड्या की ज्यादातर रातें जागकर ही बीत रही हैं। वे अपने आप को लोगों से मिलकर बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा। अगर हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई होती तो वो अगली रणनीति बनाने में बिजी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने वनडे सीरीज से भी आराम मांगा है और उनको कप्तानी न मिलने के पीछे भी बड़ी वजह यही बताई गई है कि सिलेक्टर्स ने उनकी फिटनेस और गंभीरता पर यकीन नहीं था। इसलिए सूर्य कुमार यादव को भारत का नया कोच बना दिया गया। अब हार्दिक पांड्या के आगे जो सबसे बड़ा सवाल है वो नताशा को दिए जाने वाला पैसा है कि नताशा गुजारा भत्ता के तौर पर कितना पैसा डिमांड करती हैं। वैसे तो कानून के हिसाब से पांड्या की आधी कमाई उनके पास चली जाएगी, लेकिन बाकी सब जज के ऊपर निर्भर करता है। कहा तो ये जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की 70% दौलत नताशा ले जाएगी। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि नताशा खुद भी इस वक्त करीब 20 करोड़ की मालकिन है। हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ की है। अगर कानून की बात करें तो तलाक के मामले में अगर पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है या उसे पति द्वारा छोड़ दिया जाता है तो वो अपने नाम से 50% हिस्से के अलावा पति की प्रॉपर्टी में से भी अपना हिस्सा मांग सकती है। वहीं अगर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर किसी संपत्ति का भुगतान किया और उस पर उनका स्वामित्व है तो पत्नी अपने 50% हिस्से के अलावा पति के हिस्से से अपना हिस्सा मांग सकती है। कई तलाक के मामलों में जहां संपत्ति पूरी तरह से पति के नाम पर होती है तो फिर तलाक की स्थिति में पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है, क्योंकि उसे क्लास फर्स्ट कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है। और अगर पत्नी ने पति के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी फाइनेंशियल हेल्प की है तो पति उस संपत्ति पर तब तक अपना दावा रख सकता है जब तक कि पत्नी इसमें अपने योगदान के सबूत देते हुए इसे साबित न कर दे। इसके अलावा पत्नी द्वारा खुद से खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह से उसकी होती है और उसे इन संपत्तियों को बेचने, रखने या गिफ्ट करने की पूरी छूट होती है। कानूनी रूप से तलाक लेकर अलग होने के दौरान एक महिला अपने और अपने बच्चों के लिए इंडियन पीनल कोड की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 25 के मुताबिक पत्नी को या तो एकमुश्त या कोर्ट द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान के रूप में भरण पोषण मिल सकता है। पत्नी के बीच आय में पर्याप्त असमानता होने की कामकाजी महिला को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है। लखोटिया का कहना है कि तलाक के मामले में महिला अपने ससुराल वालों के पास मौजूद आभूषण और स्त्री धन का भी दावा कर सकती है और असफल होने पर वो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 की धारा 14 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 27 के तहत राहत मांग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।